भक्तों का विश्वास है। खाटू श्याम बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं शीश दान कर कलयुग में आया हूँ। अब शीश मांगने नहीं, शीश बचाने आया हूँ। और बाबा ने ये वचन भी दिया है कि जो मेरे दर पर आएगा उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। आज भी चौहान परिवार बाबा की कृपा का जीता जागता प्रमाण है। खाटू धाम में बाबा ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम जिसे सहारा दोगे वहाँ मेरा भी साथ होगा, तुम्हारा सहारा मेरा सहारा होगा। इसीलिए आज पूरा संसार श्याम बाबा को एक ही नाम से पुकारता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत काल में गंधर्वराज घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक बड़े ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। वे बहुत कम आयु में ही अद्भुत शौर्य के धनी हो गए थे। उनकी माता हिडिंबा और पिता घटोत्कच ने उन्हें धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। बार्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण संसार के समस्त शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण सभी को नष्ट कर देता, तीसरा बाण बचाने योग्य लोगों को सुरक्षित कर देता। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बार्बरिक ने अपनी माता से कहा कि वे इस युद्ध में भाग लेकर धर्म की विजय करेंगे। माता ने उन्हें वचन दिलाया कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। कृष्ण ने वेश बदलकर उनसे पूछा, वीर, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बार्बरिक ने कहा, मेरा प्रण है कि मैं सदैव हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि ये वीर अद्वितीय है, पर यदि ये युद्ध में उतरेगा तो पल पल में पक्ष बदलने के कारण संतुलन बिगड़ जाएगा और महाभारत का परिणाम ही बदल जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। वे बड़े दानी थे, तुरंत बोले, मांगो प्रभु, क्या चाहते हो? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बार्बरिक ने बिना विचलित हुए अपना सिर दान कर दिया। उनका शीश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक ऊंचे टीले पर रख दिया गया ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने पर श्रीकृष्ण ने बार्बरिक से पूछा, तुम्हारी दृष्टि में ये विजय किसकी रही? बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि इस पूरे युद्ध में केवल श्रीकृष्ण ही अपने सुदर्शन चक्र से सबका संहार कर रहे थे। शेष सभी तो उनके उपकरण मात्र थे। इस उत्तर को सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप श्याम नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें सच्चे मन से याद करेंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही बार्बरिक आगे चलकर खाटू श्याम जी कहलाए और राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में उनकी भव्य मंदिर की स्थापना हुई। भक्त भाव से कहता है, हे श्याम बाबा, इस कलयुग में रोगी, निर्धन, दुखी सब तुम्हारे द्वार पर आते हैं। हर कोई तेरे मंदिर में आकर शीश तो नहीं चढ़ा पाता, पर जो सच्चे मन से तुझे पुकारता है तू उसका भी कष्ट हर लेता है। इसी कारण खाटू धाम को कलयुग का हरणहार भी कहा जाता है। कथा, रोगी भक्त का उद्धार। कहा जाता है कि एक बार एक गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति खाटू नगरी आया। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो मंदिर में शीश चढ़ा सके या बड़ा दान दे सके। वो बस मंदिर के बाहर खड़ा होकर रोने लगा और बोला, बाबा, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, सिर्फ अपने अश्रु और भक्ति लेकर आया हूँ। क्या मेरा भी उद्धार करोगे? रात को खाटू श्याम जी उस रोगी को स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे भक्त, मैं केवल दान या शीश से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो भक्ति और सच्चे प्रेम से ही बंध जाता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। सुबह जब वो उठा तो उसका रोग दूर हो चुका था। ये चमत्कार देखकर लोग जय श्यामरी का जय घोष करने लगे। श्याम बाबा का वचन। माना जाता है कि स्वयं खाटू श्याम जी ने वचन दिया है, जो भी सच्चे मन से मेरा नाम लेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। जो खाटू आकर मेरी शरण लेगा उसके सभी रोग दुख दूर होंगे। मैं कलयुग में अपने भक्तों की नैया पार लगाऊंगा। श्याम महोत्सव और फाल्गुन मेला। हर वर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों भक्त दूर दूर से खाटू धाम पहुंचते हैं। मंदिर में दर्शन, झांकियां, भजन कीर्तन और शाम रसिया गाए जाते हैं।
कहा जाता है कि इस दिन बाबा श्याम स्वयं अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए मंदिर में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार महाभारत के वीर बार्बरिक कलयुग में खाटू श्याम बाबा बनकर सबका कल्याण कर रहे हैं। आज भी भक्त यही गाते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। युद्ध भूमि में सैनिकों की रक्षा। कहा जाता है कि आज़ादी के समय और उसके बाद हुए कई युद्धों में सैनिकों ने अनुभव किया कि एक दिव्य घुड़सवार योद्धा अचानक रणभूमि में प्रकट होता है। वो सैनिकों को मार्ग दिखाता है, उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाता है और अचानक विलीन हो जाता है। जब सैनिक लौटकर बताते हैं तो उनके शब्द एक ही होते हैं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो तो स्वयं खाटू श्याम बाबा थे। इसी कारण आज भी भारतीय सैनिक श्याम बाबा को अपना सैनिकों का देव मानकर पूजा करते हैं। 2. निर्धन व्यापारी की कथा। सीकर जिले का एक निर्धन व्यापारी हर बार व्यापार में घाटा उठाता था। एक दिन उसने खाटू धाम जाकर प्रार्थना की कि हे बाबा, मैं निराश हूँ, हर बार घाटा उठाता हूँ, अब परिवार कैसे पालूं? बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, झूठ और छल छोड़ दो। व्यापारी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। आश्चर्य की बात है कि उसके कारोबार में दिन दुगनी प्रगति होने लगी। लोग कहते हैं कि श्याम सच्चे दिल वालों की नैया पार लगाता है।